अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पर जनाब सहरी से पहले का टाइम है। तो मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, शायद इससे कुछ बेटर फ़ील हो। और रात का टाइम है, इस वक्त मेरा ख्याल है 2 बज रहे होंगे। और देखें इस वक्त भी जो है लोग बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना रमज़ान की ही बरकतें हैं, रमज़ान की ही जो है खूबसूरती है कि इस वक्त भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल रूटीन में बाहर आए ना तो इतना इतना आपको नहीं ट्रैफिक दिखता, मगर आज क्योंकि अब रमज़ान है तो रमज़ान में हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि सहरी से पहले का टाइम है। तो इस वक्त जो है लोग कुछ लोग सहरी लेने जा रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो और हमारे आसपास तो काफ़ी जो हैं होटल्स वगैरह और दूध दही की दुकानें खुली रहती हैं, पूरी सहरी तक खुली रहती हैं। अगर कुछ चाहिए होता है तो ईज़िली यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। तो फिर लोग यही करते हैं कि पराठे भी मिलते हैं यहाँ पर, गरमा-गरम नान भी मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सहरी में यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो ख़ैर मगर मैं ये मुझे इतनी खूबसूरत लगती हैं ये सहरी का टाइम। और ख़ास तौर पे सहरी का टाइम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर सहरी बनानी भी थी, क्योंकि रोज़ा तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ आ गई थी मैं फिर बच्चों को उठाने के लिए। मलाइका तो उठ गई थी, वो बेचारी तो जाके अपनी स्टडीज़ के लिए, उसका कल टेस्ट है स्कूल में। तो यहाँ पर देखें रात का लैपटॉप भी इसी तरह ही खुला हुआ है। और ये जो ऑयल है ना इसका, मैंने एक अलग वीडियो शूट किया, वो मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। ये बहुत ही कमाल और मैजिक की चीज़ है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि टाइम क्या हुआ है। टाइम यहाँ पर मेरा ख्याल है हो रहे हैं 3:20। और चलिए यहाँ पर मैं विशाल को भी उठाती हूँ, क्योंकि इसने भी सुबह स्कूल जाना है और काम नहीं, होमवर्क वगैरह इसने नहीं किया हुआ। तो मैं इसको उठाती हूँ ताकि ये भी अपनी बहन के साथ थोड़ी सी स्टडीज़ कर ले, और फिर साथ ही मैं जो है ना सहरी की तैयारी कर लूँगी। अच्छा पता है क्या है ना, जो रमज़ान है, रमज़ान में रूटीन बहुत ही अजीब हुई हुई है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। अगर बच्चे स्कूल ना जा रहे हो तो फिर मेरी रूटीन ये होती है कि पूरी रात आप जागे रहें, उठे रहें, और अपनी सहरी करें, बच्चों को भी करवाएं, और उसके बाद आप सो जाएं और ज़ोहर के टाइम पर आप उठ जाएं। मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना है। तो वो बस बिल्कुल ही, आप यकीन करें मेरी शायद तबीयत इसीलिए ही ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरी ना नींद नहीं पूरी हो रही। तो जब क्योंकि मैं भी थोड़ी देर बाद सोऊंगी तो फिर बच्चों को स्कूल के लिए मुझे उठाना पड़ता है। तो फिर उनको उठाओ तो फिर अब्दुल कबीर उठ जाता है, छोटा बच्चा, तो फिर उसको देखना है। तो मतलब एक हाउसवाइफ़ की जो लाइफ़ है ना, बस वो इसी तरह ही चलती रहती है। और ख़ास तौर पे उन हाउसवाइफ़ की जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और जिनके माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो गए, उनके ज़रा मज़े ही मज़े हैं। रूटीन उनकी बहुत अच्छी होती है। तो हमारी ज़रा होती है, ज़रा थका देने वाली जो हमारी रूटीन होती है। तो ख़ैर चले, अल्लाह ताला बच्चों को सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करे, ये सब तो चलता ही रहता है। और यहाँ मैं जो है सहरी बनाने से पहले अपना पानी इनटेक कर रही हूँ, ताकि पानी की कमी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज मैं ये सोच रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपनी मम्मा की, कि जब हम लोग शादी से पहले थे तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है ऐसा कि हमने खुद सहरी बनानी है या हमने उठकर किसी को स्कूल भेजना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो उस वक्त हमारी मदर की होती है, और हम उस वक्त उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे होते कि वो क्या क्या फ़ील करती हैं, या वो इतना टायर्ड हो गई हैं या कुछ भी। तो हम लोग उसमें बड़े बेफ़िक्र होते हैं, हमारी लाइफ बहुत ही सेटल जा रही होती है। बस हमने अच्छा इवन के मम्मा ने हम लोग को उठाती थी, और मैं उठती भी नहीं थी कि रोज़ा रखना है। तो फिर बड़ी मुश्किल से मम्मा को मुझे उठाना पड़ता था रोज़े के लिए, और मैं बड़ी जो है ना नखरे कर के उठती थी, और नखरे कर के ही खाती थी। और अब जो है कि हमारे बच्चे जो है नखरे कर के खाते हैं, और हमें उनके लिए खाने बनाने पड़ते हैं। और यही शायद लाइफ़ है, इसी तरह लाइफ़ चलती रहती है। और मुझे एक और बहुत मज़े की बात याद आ रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो रमज़ान के जब रोज़े आते थे, पहले तो बहुत वेट होता था, बहुत इंतज़ार होता था कि रोज़े आ जाएँ, क्योंकि मज़े की चीज़ें बनती हैं रमज़ान में। क्योंकि वैसे तो आप इतनी ऑयली फूड आपके घर में नहीं बनता ना, तो रमज़ान में ये है कि समोसे भी बन रहे हैं, पकोड़े भी बन रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनती थी। और हम लोग फ़रमाइश कर के अपनी मम्मा से बनवाते थे कि ये हमें चीज़ बना के दें, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो हर चीज़ हमें बना कर देती थी। कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैं थकी हुई हूँ, मैं आपको ये नहीं बना के दे रही। और मैं सोचती कि हम उस तरह की माएँ कभी भी नहीं बन सकते। हम उस जगह को कभी छू भी नहीं सकते कि जो हमारी मदर्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। और हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी मेड्स के ऊपर, और फिर बच्चों को हेल्दी फूड्स की तरफ लेके आते हैं। लेकिन मेरी मम्मा जो थी वो हर तरह के हमें फूड हमें खिलाती थी, हर तरह की चीज़ जो हम फरमाइश करते थे ना, जो मेरे फादर फरमाइश करते थे, वो सब चीज़ें वो बनाती थी। और कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि उन्होंने किसी चीज़ के लिए इनकार किया हो, और इतने टेस्टी खाने बनाती थी, बहुत ही मज़े के खाने बनाया करती थी। तो हाँ, मैं आपको बात ये बताने लगी थी मज़े की, को एक बार ऐसा हुआ ना कि
हम सिस्टर ने सोचा कि चले आज ना अफ्तारी हम बनाते हैं ना, तो हम लोग अफ्तारी, मम्मा ने कहा चलो ठीक है जी, मेरी बेटियां अफ्तारी बनाएंगी तो आज मेरी छुट्टी है तो मम्मा बैठ गई और हम लोग अफ्तारी बहनें बनाने लग गई। और जब अफ्तारी, क्योंकि रोज़ा होता है आप जग भी नहीं सकते, और ख़ास तौर पे ऐसा इंसान जिसको कि खाना भी बनाना और चीज़ें बनानी नहीं आती, उसके लिए बहुत मसला होता है, उसको नहीं इतना आइडिया होता कि किस तरीके से मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है। तो हम लोगों ने अफ्तारी तो खैर बना ली, और जब अफ्तारी सामने आई तो आप यकीन करें कि किसी ने भी अफ्तारी नहीं खाई, क्योंकि वो इतने, किसी में नमक ज़्यादा था या किसी में मिर्चें कम थी, कुछ ना कुछ उसमें मसला था। और जो रूह अफ़ज़ा वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं वो भी बड़े ही बेकार बने थे। और जब मैं फिर मामा ने जब देखा ना कि इस तरह की इफ्तारी बनी है, तो वो बेचारी फिर उसी वक्त उन्होंने उन चीज़ों को जो है सेट करके दिया, तो जिसमें मसाले कम थे उनको ठीक किया। और उन्होंने ना एक टिप की थी जो मुझे आज तक याद है, और कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, अगर उन्होंने किया है ना जिसमें नमक और मसाले कम थे, उसके ऊपर उन्होंने चाट मसाला जो था ना वो स्प्रिंकल कर दिया, उससे इतना बैलेंस हो गया था ना कि बहुत ही मज़े का बन गया था। और यहाँ पर साथ मैंने कोफ्ते बनाए हुए हैं सहरी में, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, कोई जो है ना सालन टाइप नहीं बनाया था, तो मैंने कहा कि आज जो है सालन भी बना लेते हैं। तो ये मैंने जो है रेडी कर लिया था कोफ्ते। ये बड़े ही मज़े की रेसिपी बनती है, बस इस और होती भी बहुत ईजी है कि आपने अगर कोफ्ते बना के रखे हुए हैं, आप जनाब ग्राइंडर में अपना मसाला बनाएं, उसको फ्राई करें और उसमें कोफ्ते और आलू डाल दें। उसके बाद उसमें जो है आप हरी मिर्चें और गरम मसाला लास्ट में ऐड कर दें और हरा धनिया ऐड कर दें, तो बड़े ही मज़े के आपके कोफ्ते रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी ऑमलेट, क्योंकि ऑमलेट भी शायद लाज़मी चाहिए होता है सहरी में, और फिर दही भी लाज़मी चाहिए होता है। ये चीज़ें तो जो कंपल्सरी है ना, ये चीज़ें तो होती है। और आज लेकिन मैंने कोई ड्रिंक साथ नहीं बनाया था। मेरी आदत है कि मैं सहरी में भी कुछ ना कुछ इस ना कोई ठंडी चीज़ लाज़मी साथ बनाती हूँ। मगर आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही थी। मुझे तो ये है कि अगर मैं मेडिसिन खा के सो जाऊँ तो भी मसला है, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन खा के नींद बहुत ज़्यादा आती है, और फिर छोटा बेबी भी है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, करती मेडिसिन जो है वो ले लूँ या क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेडिसिन अदरवाइज़ घर पे मौजूद है, तो मैं भी देखती हूँ, अगर तो तबीयत ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो सहरी के साथ साथ ही ना मैं कोई मेडिसिन ले लूँगी, ताकि जो है तबीयत जो है अफ्तारी तक जो है ना बेहतर हो जाए। क्योंकि अगर आपकी तबीयत डाउन है ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से रोज़ा भी आपने रखा हुआ हो ना, बहुत मुश्किल होती है। और आपको पता है मेरे स्टमक में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और इस वजह से फिर मैंने कहा था चले मैं थोड़ी सी बाहर चहलकदमी करके आती हूँ, ताकि हो सकता है कि उससे थोड़ी बेहतर हो जाए। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान की इतनी खूबसूरत बरकतें हैं, और इतना अच्छा वेदर, और सबसे देखें ना अल्लाह ताला ने कितना अच्छा वेदर किया हुआ है एकदम से। कैसे पहले गर्मी आ गई थी और अब कितना अच्छा मौसम हो चुका हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि आपने किस वक्त रोज़ा रखा है और किस वक्त इफ्तारी हो गई है। बिल्कुल समझ नहीं आता, इतना लंबा हालांकि रोज़ा है, मगर समझ नहीं आता कि इस टाइम क्यों कैसे गुजर गया, क्योंकि गर्मी नहीं है ना। अगर गर्मी हो तो फिर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग होती है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अल्लाह ताला की बस यही रहमतें हैं ना, जिससे बस इंसान को अल्लाह ताला पर बिलीव जो है और ज़्यादा पक्का हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हों। और आप सब लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए तो करते हो, अपने लिए दुआएं मांगते हो, इबादतें करते हो, आप दूसरों को भी लाजमी याद रखा करें। मुझे भी आप लोग अपनी दुआ में लाजमी याद रखा करें, क्योंकि हम अगर देखें, अगर किसी को वैसे कुछ नहीं दे सकते हैं ना, तो कम से कम दुआ में तो एक दूसरे को याद रख सकते हैं ना। तो काइंडली काइंडली जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना मुझे दुआ में अपनी ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में लाजमी याद रखती हूँ। जिन जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, उन सब के लिए भी दुआएं करती हूँ। तो आप लोग भी क्या करें, और ख़ास तौर पर रमज़ान में उन लोगों की मदद ज़रूर करें जिनके जो है जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं। जितना भी हो सके आप किसी न किसी की मदद कर दिया करें, ताकि जो फ़ायदे आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आपके जो है ज़रिया से किसी और को भी थोड़ी बहुत मिल जाएँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो थोड़ी बहुत मदद कर दिया करें किसी न किसी की। रोज़ों में नहीं, आप इसको अपनी जो है नॉर्मल रूटीन का भी हिस्सा बनाएं कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, ताकि वो भी जो है थोड़ा बहुत ही सही, मगर आपकी कुछ मदद से उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो यही मेरी आज आप लोगों से रिक्वेस्ट थी। और बहुत ही एक अच्छा हेयर ऑयल है जिसके रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एक वीडियो में, वो आपने लाजमी देखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट फ्रेंडली होगा।
बजट फ्रेंडली ऑयल है और इसके एक बॉटल में फ़िनिश कर चुकी हुई हूँ अपने बच्चों के बालों पर, अपने बालों पर, और बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि जब से मेरा बेबी हुआ था ना तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था मेरे बालों में, और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करके देखी थी मगर मुझे किसी चीज़ से भी जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो लेकिन ये हेयर ऑयल ऐसा मैजिक से काम करता है, ऐसा मैजिक से काम करता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क करता है और बाल हेयर फॉल होना तो बहुत जल्दी आपका बंद हो जाएगा, और इसके अलावा आपके बालों में शाइन और रीग्रोथ ला भी आपके बालों को करता है ये। तो आप इसकी कंप्लीट रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ किया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने अपलोड तो नहीं वो वीडियो की, बहरहाल बना के रखी हुई क्योंकि तबीयत मैंने आपको बताया ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से मैं अब इसको अपलोड नहीं कर सकी थी। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होगी तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी, ताकि अगर जिन मेरी बहनों के साथ थोड़े बहुत भी बालों के इश्यूज़ हैं तो वो उनके सॉर्ट आउट हो जाएँ। और यहाँ पर मैं सबको जो है खाना सर्व कर रही थी। खाना सर्व करने में कुछ ज़्यादा मामलात नहीं थे क्योंकि बस सिर्फ सालन, अंडे और दही वगैरह ही होता है, तो ज़ाहिर बात है सहरी में और तो कुछ नहीं होता। यहाँ हमने माशाल्लाह से सहरी कर ली थी और उसके बाद ये देखें नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ज़ाहिर बात सूरज तो निकल ही आता है क्योंकि आपको पता है कि फिर कुछ ना कुछ अपनी तस्बीहात और जो है कुरान पाक वगैरह पढ़ना होता है, तो इसलिए फिर ये आसमान पे जब तारे कह रही हूँ सॉरी देखा ना मेरी तबीयत वाक़ई बड़ी ख़राब है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा। आसमान पे ये जो परिंदे गुज़रते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी सुबह-सुबह इनकी चहचहाहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सुबह-सुबह इस तरह से बाहर का व्यू देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। मेरी नॉर्मल हर वीडियो में जो है आप लोगों को मैं ये बाहर का व्यू सुबह का ज़रूर दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो यार सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें।